अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। बलिया लोकसभा जो है, बलिया की 3 विधानसभाएं और गाजीपुर की 2 विधानसभाएं मिलाकर बलिया लोकसभा 72 बनता है। एक तरफ बिहार से सटा हुआ इलाका है, 2 तरफ बक्सर और छपरा, और दूसरे साइड में दियारांचल है न, 2 नदियों के बीच में है हम लोगों का, घाघरा और गंगा नदी के बीच में बलिया जनपद पड़ता है। और एक तरफ गाजीपुर के 2 विधानसभाएं हैं जो कि गंगा नदी के किनारे की विधानसभाएं हैं जी। ये सनातन किस तरह अलग है बाकी पार्टियों से, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से? मोदी ने क्या क्या सनातनियों को ध्वस्त करने के लिए किए हैं, ये सब मुद्दा है ना आपका? एकदम है, सनातन को ध्वस्त करने के लिए सारे तरकस मोदी ने नहीं किए हैं सर, मोदी ने नहीं किए हैं। ये जो अमेरिकन कोचिंग है उसने किए हैं, उस एजेंडे पे ये तो एज ए वर्कर है, एज ए वर्कर है, ये कुछ नहीं है। हो सकता है कि ACYPL अमेरिकन कोचिंग सेंटर इस बार इनको नौकरी से हटा दे, जैसी स्थितियां दिख रही है। इनकी नौकरी टर्म जो है 10 साल पूरे हो चुके हैं और दूसरा कोई वर्कर आएगा, क्योंकि जी इनका कुछ नहीं है, न इनकी आइडियोलॉजी है न कुछ है। हाँ, हम लोग जो है गलत एक बना गया था, वो बन गया था जो, उस भ्रम में हम लोग भी थे, आप भी थे, सब लोग थे। सभी लोग के 2014 में आए, 2002 से लेकर 14 तक, 2002 से लेकर 14 तक नहीं पता चला। ऐसे कितने आए आजादी के पीछे से, कितने आए जिनका आज तक भेद नहीं खुला कि वो क्या है। लेकिन कुछ कुछ इतिहास की अध्ययन करने से, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हम लोगों के सामने सारे परिदृश्य साफ है, कौन क्या है जी। मोदी जी किसी भी एंगल से आपको हिंदू लगते हैं? हिंदू वाले काम किए? हिंदुओं के लिए एक भी काम किया उन्होंने? बहुत किया है, त्रिपुंड लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, शंकर जी से के तरफ पीठ करके फोटो खिंचवाते हैं, बहुत काम करते हैं वो, ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं वो, पीठ करके अपनी चेहरा, अपना चेहरा उनके आगे दिखाते हैं। ये बहुत सारे कार्य हिंदू के करते हैं, अब इसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो तो चादर भी चढ़ाने चले जाते हैं, मुसलमानों के लिए 3 योजनाएं भी बना दी, सच्चर कमीशन लगा दी जी। वो तो चादर चढ़ाने, वो तो अपना उनका काम है, ये पार्ट टाइम जॉब है हम लोग, वो तो उनका अपना काम है। वो तो चादर चढ़ाने अपनी मर्जी से जाते हैं, खुदा की मर्जी से जाते हैं। ये जो पार्ट टाइम जॉब जो हम लोग के तरफ जाते हैं, ये तो बड़ी इससे जाते हैं, लेकिन वो तो फुल टाइम जॉब है उनका, वो तो अपना काम है, अपने धर्म का काम है। अच्छा, उनका धर्म अलग है, एकदम अलग है, उनके धर्म अलग है, उनके कार्य व्यवहार अलग है, उनके विचार अलग हैं। तभी तो अपने लोगों के लिए उनके पास पूरी प्लानिंग है, और गैरों के लिए कुछ नहीं। हाँ, गैरों के लिए त्रिपुंड लगा लेंगे, वोट दे दो, लेकिन इस बार कुछ हवा गड़बड़ है वाणी में, उस तरह का वो दम नहीं दिख रहा है, वो खनक नहीं है, वो आवाज नहीं है, वो रिदम नहीं है जी। ये आपकी जनता आपकी बातों को समझ पा रही है कि अगर मोदी जी हैं तो क्या क्या नुकसान हुआ है अब तक? जनता तो हमसे आगे समझ रही है, अभी एक मीटिंग अटेंड करके आए हैं। जनता तो ये भी बता रही है कि हम लोग तो मरने के कगार पर हैं, इंजेक्शन के सारे साइड इफेक्ट्स वगैरह, जनता अपने आप चिल्ला रही है, बोल रही है, कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है। गरीब जनता, मैं चूंकि निचले तबके, अपने समाज के निचले तबके के पास ज्यादा जाता हूँ, उनके पास ज्यादा जाता हूँ, तो वो लोग पहले कहते हैं कि भाई मोदी जी के तरफ से नहीं आए हैं। पहला उनका सवाल होता है कि मोदी जी की तरफ से नहीं आए। नहीं नहीं भाई, नहीं आए, तो भाई बहुत बार दे लिया, उसको अब नहीं देंगे। ये तो आज की रिपोर्ट है। आप जनता को, अपने लोगों को, अपने भाइयों बंधुओं को, बहनों को, माताओं को किस तरीके से आश्वासन देते हैं? आपके आने से क्या बदलेगा? मैंने यही कहा कि 75 सालों के रिकॉर्ड में कोई भी सांसद पद का प्रत्याशी आपके पास, आपके दरवाजे तक नहीं आया है। अगर आया है तो बताएं, मैं आ रहा हूं। पहली बार लोग 10-10 किलोमीटर पर जनसभाएं कर लेंगे, हो गया।
उनका एजेंडा। मैं डोर टू डोर आया हूँ, पहली बार आया हूँ और आज आया हूँ, कल भी आऊंगा, रोज आऊंगा। मैं करीब करीब एक एक जगह पर 3-3 बार 4-4 बार, क्योंकि 3 महीने से मैं दौड़ना चाह रहा हूँ जी। उनको मेरा जाना, मुझसे बात करना, मुझसे मिलना, हाँ, अपना भरोसा कायम करने के। जी 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 सॉरी, मुझे लगा आप चुप हो गए। तो आपने लिखा है कि क्यों राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा और सुविधा नहीं दे रही है मोदी सरकार? क्यों समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर रही? क्यों देश के शिक्षा तंत्र से ईसाइयों का नियंत्रण नहीं हटा रही? धर्मांतरण के खिलाफ क्यों सख्त कानून नहीं लागू कर रही? क्या है इन सब बातों से आम जनता को क्या फर्क पड़ रहा है? सबको इनके 10 सालों के कार्यकाल में सबको भविष्य दिख रहा है कि हमारा भविष्य अंधकारमय है। जो कार्य कांग्रेस अगले 55 साल में, हो सकता है कि अगले 20, 25, 30 साल में करती तो वो कार्य उन्होंने 30 साल का काम 10 साल में करके दिया है जी। 30 साल का काम जो कांग्रेस करती है वो 10 साल में करके दिया है। क्यों ना इनका आका खुश होगा इन पर? इनका आगा तो खुश होगा ही इन पर। हाई स्पीड लेवल में बुलेट ट्रेन चलाने, बुलेट ट्रेन की स्पीड में अपने आका का कार्य इन्होंने किया है। इस्लामीकरण और ईसाईकरण। मणिपुर में 10 महीने में हमारे लोग रोज मारे जा रहे हैं जी। मैं बंगाल में जी, हाँ बोलिए। बंगाल में इनके वोटर, इनके सपोर्टर, इनके वोट कर रहे हैं, इनके लिए बूथ पर लड़ने वाले लोगों के क्या दुर्गति नहीं हुई है? कैसे जाते हैं बंगाल में फिर वोट मांगने? बंगाल में जो इनके वोटर रहे, जो इनके लिए बूथ पर लड़े, इनको 75-78 एमएलए जितवाए, 18 एमपी जितवाए, उनकी क्या दुर्गति है? एक बार भी पूछने नहीं गए। संदेश खाली केवल ममता बनर्जी के नहीं हुआ, इनके सहयोग से हुआ है। अब कितने संदेश खाली हो रहे होंगे? एक संदेश खाली। ममता बनर्जी अकेली नहीं है इसमें, बिना इनके सहयोग के 355 वहां भी लगा सकते थे। अपने द्वारा अपने मणिपुर में 355 इन्होंने लगा रखा है। प्रोविंशियल फोर्सेस के पावर सीज कर रखे हैं। बंगाल में 355 नहीं लगा रखा है। वहां असम राइफल्स को मणिपुर में पावर दे रखा है, बंगाल में इन्होंने नहीं लगा रखा। जो भी ममता कर रही है इनकी मर्जी से कर रही है, इनकी इच्छा से कर रही है। हिंदुओं का दमन करने के लिए ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं, डरा कर वोट लेने के लिए। ये थोड़ा सा मेरी आवाज आ रही है ना? लोग सुन रहे हैं, जरा बताएंगे आप लोग बताएंगे कि हमारे तिवारी जी का पूरा मैसेज जा रहा है ना आप लोगों तक? सर लिख देंगे कोई, तिवारी जी ये बंटवारे के बाद का भारत का इससे बड़ा नरसंहार कश्मीर के बाद वहां हुआ है, मैथिली हिंदुओं का मणिपुर में हुआ है। और वो किया है इसमें अमित शाह ने। वहां का हाई कोर्ट जो है ना मणिपुर का, उसने कहा था कि मैथिली हिंदुओं को एससी का दर्जा दो जी। ऐसा है श्रीमान, ऐसा है कि बंटवारे के समय जो भी हत्याकांड हुआ 1945 में, हम लोगों के यहाँ तो नहीं हुआ, बलिया में नहीं हुआ, और पंजाब उसका पीड़ित रहा है और बंगाल पीड़ित रहा है। तो पंजाब और बंगाल के लोगों को असली इतिहास की जानकारी दी ही नहीं गई। 30 वर्ष तक हमारे इतिहास लिखने वाले आज 30 वर्ष तक अनपढ़ गंवार थे। हमारे पहले शिक्षा मंत्री जो है क्लास 1 तक नहीं पढ़े थे और उन्होंने इतिहास लिखवाया। उस इतिहास को सुधारने के लिए हमने वोट दिया। 6 साल हमारे प्रोफेसर साहब मुरली मनोहर जोशी शिक्षा मंत्री रहे और 10 साल ये मोदी जी अपना 16 साल में एक पन्ने का भी ये लोग शुद्धिकरण नहीं कर पाए। इतिहास की जानकारी जनता को हो जाएगी, लोगों को हो जाएगी, सारा परिदृश्य साफ हो जाएगा।
45 में क्या हुआ, 46 में क्या हुआ, डायरेक्ट एक्शन में क्या हुआ, नोआखाली में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, सियालकोट में क्या हुआ, किसी को जानकारी है ही नहीं है। हमारे जैसे लोगों को जानकारी है तो वो 1% तक है। जी, बंटवारे के बाद के भारत में क्या क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, केरला में क्या हुआ, वो क्या कहते हैं, केरल में क्या हो रहा है, वो मतलब चारों तरफ, दिल्ली में क्या हुआ, अरे मणिपुर में साहब, क्या हुआ। बंटवारे के पहले जो हुआ, मोपला में हुआ, मालाबार में हुआ, जो भी बंटवारे के पहले हुआ, उससे हम लोग सीखेंगे तब तो आगे नहीं होगा। उस चीज को छुपा दिया गया, उस तथ्य को छुपा दिया गया। अमन और शांति का मजहब है, अमन और शांति। बड़े बड़े लोग ना जाने कहां से पढ़े हैं अमन और शांति। कहाँ है अमन, कहाँ है शांति, बताइए। 1400 सालों का कत्लो गारत का इतिहास ये लोग लिखने जा रहे हैं। कत्लो गारत का 1400 सालों का इतिहास, जो इतिहास पढ़ा है इतिहास। अब तो लड़कों का, बच्चों का ये सब्जेक्ट भी नहीं रहा, हिस्ट्री पढ़ना भी नहीं चाहते। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले क्या बनाएंगे देश? फिजिक्स केमिस्ट्री वाले किस चीज की जानकारी देंगे? जी, मैं 1 मिनट ले लेता हूं आपसे कि जी, ये इतिहास और वो भूगोल तो छोड़ दीजिए, वर्तमान को ही देख लीजिए ना। अरे पिछले 7 दिनों में 25 घटनाएं ट्विटर ट्रेंड पे देखी, जहां शांति दूतों ने मतलब ऐसे ऐसे अपराध किए हैं और उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वक्फ बोर्ड के बारे में एक मौलाना कर रहा था कि ना हमें नागरिकता चाहिए, ना हमें रिजर्वेशन चाहिए, हमें हमारा वक्फ बोर्ड को हमारी संपत्ति दो, दुनिया में सबसे ज्यादा है, हम अपनी नस्लों को पाल लेंगे, और सरकार उसको डिजिटलाइज कर दी है। ये खतरा हिंदुओं को तो भापना होगा ना, और आप जैसे नेताओं अरे को बताना साहब, होगा। आपसे बता दें कि हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसको हम तथाकथित पढ़ा, वही सबसे ज्यादा अनपढ़ है। जिसको हम तथाकथित पढ़ा लिखा, सुविधा भोगी है, आराम से रहना, सुविधा भोगी पढ़ा लिखा तबका ही सबसे ज्यादा अनपढ़ है। अब वही उसको किसी बात की जानकारी नहीं है। फिजिक्स के फार्मूले जानकारी है, हमारे इतिहास में हमारे साथ कब क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। हिस्ट्री जो पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री जो है हमको हमारे तथ्यों से पीछे हमारा क्या परिवार का इतिहास, उसी तरह देश का इतिहास इन लोगों की आइडियोलॉजी पहले से तैयार थी। इतिहास पढ़ने ही नहीं दिया गया, वो भी सच्चा इतिहास पढ़ने ही नहीं दिया गया। बताया आज तक हमारी किताबों में सच्चाई नहीं है और किसी ने प्रयास भी नहीं किया। ये लोग अपने चापलूसों द्वारा आवाज उठाते हैं। शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, अपने इनके ही लोग आवाज उठाते हैं, करना कुछ नहीं है। इनके 2 लोग शिक्षा का भगवा, आइए लोग 1 साल कुंडली मार के बैठे, अरे भाई आरोप लग गए हम पर शिक्षा का भगवाकरण का। कम पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ पढ़ा लिखा आदमी, देशभक्ति तो कोई चीज ही नहीं है। अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने अच्छे कार्यों से जुड़े रहेंगे तो देशभक्ति तो अपने आप आ जाएगी। देशभक्ति तो जिस तरह के राष्ट्र की अवधारणा इस आरएसएस वालों ने चलाई है, इस अवधारणा जो है शून्य है। इसकी अवधारणा ही लोग, ये लोग ज्ञान शून्य लोग हैं। आपको बता दें, यूनिवर्सिटीज में, विद्यालयों में जो डी क्लास होते हैं, जो बैक बेंचर होते हैं, वो आरएसएस में जाते हैं। बैक बेंचर टॉपर तो अपने कम्युनिस्ट हो जाते हैं, मिर्च वाले तो अपना क्लर्क की नौकरी पा जाते हैं, बैक बेंचर जाते हैं आरएसएस में। ये बैक बेंचर कौन सा बदलाव लाएंगे शिक्षा में? अनपढ़, चलो भाई आरएसएस ज्वाइन कर लेते हैं। ये लोग हमारा आजकल बने हुए हैं भाग्य विधाता। ये जो सप्त सिद्धांत है एकम सनातन भारत दल का, जी, उसको फोकस कीजिए ना समाज से रिलेट करके थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ जी, जाएगा, क्या मतलब एक सांस ले पाएगी आने वाली पीढ़ी अगर सनातन संस्कृति सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था हुई तो। साथ है ना, शुरू के 2-3 पे जब फोकस करके थोड़ा बताइए, लोगों को एक मैसेज मिलना चाहिए। जी, हमारा प्रथम सिद्धांत है कि 5% से कम आबादी जो है, वही यूएनओ के चार्टर में है
कि वो 5% से कम आबादी अल्पसंख्यक कही जाएगी। अल्पसंख्यक शब्द जो है 40%, 50%, 90% वाली कहीं भी अल्पसंख्यक का लाभ ले रही है। संविधान की मूल अवधारणा से भी इतर, संविधान की मूल अवधारणा से भी बाहर 90% की, कहीं कहीं पर 97% की आबादी को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर अल्पसंख्यक का लाभ ले रही है। तो मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं आप? कश्मीर नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं जिनको और भी किसी को खास कौम को नहीं, 97% जो भी हो वो अल्पसंख्यक हो कैसे सकता है, उसकी अवधारणा ही गलत है। अब संविधान की व्याख्या कैसे की गई है, कहां पर कैसे की गई है, किस तरह का उनका इंटरेक्शन किया गया संविधान में जी। और दूसरा सिद्धांत है हमारे माँ गंगा की, तो जो कि हमारे जीवन को जीवंत रखती हैं। तीसरा है गो हत्या की, गो हत्या बंद करने की। तो इसमें से सप्त सिद्धांतों, देखो सप्त सिद्धांतों में से कोई भी सिद्धांत, कोई भी उसकी आइडियोलॉजी हमारे वर्तमान सरकार उसको ऐसा भी कर ले कि सब सिद्धांतों को मान ले, तो हम लोग क्यों लड़ेंगे भाई? तो हम लोग तो पक्के इनके समर्थक हो जाएंगे। अरे वो गौ बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाली बात, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाएंगे क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? कहते तो आए थे, तो वो बिल लेके आए थे मोदी जी, कह के तो आए थे हमसे, हम लोगों से कह के 2013 में आए, उनके पूरे वीडियो पड़े हुए हैं जी। कह के तो यही आए थे कि हम लोग जो है 2014 में यही कह के आए थे, हम लोगों ने वोट भी दिया था, सनातन के मुद्दों को लेकर के आए थे। अब उसके बाद से चंदा लेके बिक जाए, क्या करेंगे धन का? इतना धन होगा क्या? यही तो समझ में नहीं आता। आगे पीछे कुछ नहीं है, धन का करेंगे क्या? क्या करेंगे? वो खलीफा हिंद है, वो अपनी वो इस्लामीकरण करेंगे देश का। जी जी जी, ये तो तय है, ये तो तय है। अगर जाए तो भी स्पीड कई गुना बढ़ा दी रखी है। 100 सालों का काम इन्होंने 10 सालों में कर दिया है। आर्थिक रूप से उनको मजबूती दी है, हर तरह से खोखला कर दिया है। जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है अभी भी इनके मास्टर स्ट्रोक के इंतजार में है। जब तक पूरा वेरिफिकेशन न हो जाए, मैं सोचता हूँ कि इसी समय का, उस समय का है जब आजादी के पहले लोग चिल्लाते थे, कहते थे, अब तो भी लोग बहुत ऐसा होगा वैसा होगा, जो सपने दिखाते थे वही आ गया है। वही आजादी के पहले लोग चिल्लाते थे, कहते थे कैसे हो रहा है, तो जो पाकिस्तान को सेकुलर कंट्री बनाने की जो अवधारणा है, उसी तरह की अवधारणा चल रही है। लोग धन कमाएंगे, मकान बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएंगे? बच्चों को किसके हवाले छोड़ के जाएंगे? इसके विषय में नहीं सोचते हम अपने बच्चों को। ये आवाज कहीं से आ रही है बहुत ज्यादा जी, बैकड्रॉप में बहुत आवाज आ रही है, हम लोग लगा लें कान में क्या? आवाज आ रही है। हमारे सब दर्शकों को बता दूं, जो कुछ 70-75 लोग जुड़े हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, पूरे दिन जन जागरण में थे। चुनाव प्रचार में कम, जन जागरण में ज्यादा रहते हैं हमारे अजीत भाई, और ये बहुत फाइट दे रहे हैं, कंटेंडर हैं, और मुझे लगता है तो जो चुनावी क्वेश्चन है उसमें ये अपनी सीट निकाल के भी ले आएंगे। चुनावी क्वेश्चन के बारे में कुछ बताएंगे जो वहां का बलिया का है? क्या जी? बलिया का चुनावी क्वेश्चन क्या है? चुनावी गणित बलिया का क्या है, और आप उसमें कहाँ फिट देख रहे हैं खुद को? मैं बलिया का मूल निवासी हूँ, और बलिया अपने मूल निवासियों को, और हमारे दूसरे उम्मीदवार भी मूल निवासी ही हैं एक तरह से। तो चुनावी इक्वेशन जो है, मैं लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहा हूँ, त्रिकोणीय बन जाएगा। बाकी चीजें मेहनत कर रहा हूँ, बाकी चीजें भगवान भरोसे है, भगवान कृपा करेंगे। अगर मैं जीत कर जाऊंगा तो सनातन के मुद्दे, सनातन की आवाज सदन में उठाऊंगा, जिसको आज तक नहीं उठाया गया है। एक चुनावी अपील हो जाए, आपका चुनाव चिन्ह हीरा छाप है ना?
जी जी जी। जब हीरे की चमक तो दूर तक जाती है, और जहाँ बांसुरी है वहां की धुन भी सुनाई देने वाली है। एक अच्छा सा चुनावी अपील होनी चाहिए लोगों के साथ, पूरे राष्ट्र के लिए, जहां भी कहीं आपके अलावा भी लोग जो एकम सनातन से खड़े हैं, उन सबको साथ मिला के एक पार्टी हित में। उसके बाद मैं एक दो सवाल ले लूंगा। जी, हमारी चुनावी अपील है कि चुपचाप हीरा छाप। जी, हीरा को चुपचाप, हमारे आप वोटर आवाज नहीं करेंगे, जिस दिन खुलेगा उस दिन आवाज आएगी। जी चुपचाप हीरा छाप, बलिया के लोग सुने। आप हिंदू जी। हैं, आप सनातनी हैं, तो आप राष्ट्रवादी हैं, और परिवार, नहीं सर, समाज नहीं और सर। आपका पूरा बलिया जब सुदृढ़ होगा, जब हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था में लपेटा जाएगा ना, तो यकीन नहीं मानिए। सर, ये ये राष्ट्रवाद जो है, अब राष्ट्रवाद का इतना चाशनी हो गया, राष्ट्रवाद से सुन नहीं करके नहीं, कभी वो कभी। राष्ट्रवाद सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला राष्ट्रवाद, वो नहीं, मोदी हाँ वाला जी। नहीं, भगवा वाला नहीं। मस्जिद बना हाँ, दिए और रामचित नाम की गुण गा रहे हैं। मस्जिद जी ये जी सौदे में राम मंदिर बना ना, वहां जी जी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनी है ना, वहां बन जी। बन रही है, 500 करोड़ की बन रही है। मक्का से आएंगे वो क्या कहते हैं, पढ़ाने के लिए नवाज मौलवी। बताइए, बनाना था मस्जिद, कहा कि हमने मंदिर बना दिया। पूरे चुनावी प्रचार में मस्जिद की जिक्र नहीं। उस पर कुछ बताएंगे आपकी कैसे एक ही उत्तर प्रदेश में तीन तीन पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं मोदी। मथुरा में, काशी में, अयोध्या को हम बना दिया। हमारे हमारे धर्म गुरु जो है शंकराचार्य जी महाराज, पुरी के शंकराचार्य, ओ, रोज बता रहे हैं, अगर हमारे हिंदुओं को समय होगा तो इनको सुन लेते। पुरी के शंकराचार्य महाराज रोज बता रहे हैं इनकी कहानी। आप भी हमारे बता दीजिए थोड़ा। जी, 20 किलोमीटर दूर मस्जिद बना के कि जब 157 देशों के जब हमारे आएंगे अपने खलीफा के यहाँ, तो हम लोग अकेले क्या कर लेंगे। और ये जब सिस्टम बनेगा तो मथुरा में भी वही करेंगे। ईदगाह वही है, अब कॉरिडोर के लिए मंदिर तोड़े जा रहे हैं। काशी में जी, ज्ञान बापी मस्जिद वही है, और छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ के कॉरिडोर बना दिए हैं। वैसे वैसे भगवान की कृपा होगी तो इस बार ये तो नहीं आएंगे, और अगला आएगा कोई तो इस तरह से नहीं करेगा। कोई भी अब डरेगा, जिस तरह से इन्होंने किया 10 साल में, अब कोई भी अगला आएगा तो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, कांग्रेस भी है, ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं है। दोहरा चरित्र ऐसा चेहरा नहीं है। कांग्रेस साफ साफ है तो मुसलमानों को फेवर करती है तो करती है, लेकिन ये तो त्रिपुंड लगा के, गले में माला लगा के इस्लामीकरण जो कर रहे हैं। मतलब आ गए तो खतरा किस तरीके का है, थोड़ा सा एक ये फियर फैक्टर भी जनरेट हो, लोगों के माथे में घुसे, कि उनके घर से संदेश खाली में घर से औरतें ले आता था ना, कि तुम हस्बैंड होगे, तुम भाई होगे, लेकिन हमारी सत्ता है, ये स्त्री पे हमारा अधिकार है। ऐसे हर घर में होने लग जाएगा भाई साहब। हेलो, हाँ, आवाज मैंने नहीं आ आपको रही। सवाल दिया है कि वो एक फियर फैक्टर जो बना दिया है मोदी ने, वो तो घर घर में घुस रहा है ना। नहीं साहब, अब फैक्टर बना दिए हैं। जिस तरह से समाज को विखंडन हो गया है, परिवारों का विखंडन हो गया है, समाज को कई इस तरह से अब इनके जो हैं, अब ये सारी तस्वीर एक तरह से नंगे हो गए हैं। अब छुपा कुछ नहीं रह गया है। बलिया में कितने वोटर्स हैं और उसका गणित क्या है, उस पर ध्यान दिए आपने? वहाँ क्या बलिया जाति में, के आधार पर वोटिंग हो रही है, कि इस बार पार्टी के आधार पे और हाँ, हित मुद्दे पे वोटिंग बलिया में होगी? 20 लाख वोटर हैं। 20 लाख वोटर हैं। 20 लाख वोटर है। घनी आबादी का इलाका है और सभी जातियों के वोटर हैं, और लड़ाई अच्छी रहेगी। जी, लड़ाई अच्छी रहेगी। क्या है, वहाँ के जो मुसलमान हैं बलिया के, उनका प्रतिशत क्या होगा, जो सारा का सारा वोट आपको लगता है कि कांग्रेस को चला जाएगा? कांग्रेस नहीं है यहाँ पर, सपा है।
हाँ हाँ, वही उनका तो ये डील है। हाँ, जी। तो करीब 10% से नीचे है। अच्छा 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 अच्छा। जी। आप अपने इस लड़ाई में खुद को कहाँ पाते हैं आप, और खुद को कहाँ पाते हैं, इसके जवाब देने के साथ मुझे जोड़ दीजिएगा कि अपने कार्यकर्ताओं का नाम अगर ले सकते हैं, जो युवक हैं, युवती हैं, बुजुर्ग हैं, आपका साथ दे रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं, है ना, और एक हिंदू माइंडसेट को लेकर के आपके साथ जो चल रहे हैं, उनको भी उद्घाटित कर दीजिए। कार्यकर्ता तो जहाँ जाते हैं उसी गांव में कार्यकर्ता हो जाते हैं हमारे। पीछे से तो कोई बैकअप है नहीं, उन्हीं लोगों को अपना हम बना लेते हैं, वही हमारी टीम हो जाते हैं। जी, वही हमारे कार्यकर्ता, वही बूथ मैनेजमेंट, सब कुछ वही हो जाते हैं। हर गांव में है। मैं 3 महीने से गांव गांव घूम रहा हूँ। नॉमिनेशन कब है, चुनाव कब है, जरा सा वो। नॉमिनेशन 7 तारीख से हो जाएगा, 14 तक है, उसी में कभी हो जाएगा नॉमिनेशन। 7 से 14 तक है नॉमिनेशन। चुनाव 1 जून को है। नॉमिनेशन में भी पॉलिटिक्स हो रहा है जी। यहाँ। नॉमिनेशन के दरमियान भी लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उस पर जरा सा ध्यान देके रहिएगा। और जी। केंद्रीय नेतृत्व से आपकी बात अंकुश शर्मा से, ये सबसे हो रही है, संदीप देव जी से? हाँ जी, संदीप जी से बात होती है। धन, बल, अर्थ सब चाहिए ना, तो उसका इंतजाम कैसे क्या हो रहा है? लोगों के सहयोग से चल रहा है, भगवान भरोसे। हम लोग सामान्य परिवार पृष्ठभूमि से हैं। जी। वैसे धन हिंदू का परिवार अर्थाभाव से है। हैं, तो जी। इसके लिए कोई अपील आपके पास होता तो मैं भी हाँ। दिखाता। कोई बैंक अकाउंट, कुछ ऐसा अपील हाँ जो। है, हम्म, बैंक अकाउंट है, और वो है मेरे पास, क्या कहता है जी, अरे वो, आप हाँ ऐसा वो, कीजिएगा कि अभी मेरे को व्हाट्सअप कर क्यूआर कोड। दीजिएगा। हाँ, हाँ, कर देंगे। क्यूआर कोड, बैंक का नंबर जो भी है व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं ये जो हमारी बातचीत हो रही है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो लगा दूंगा कि जो भी हिंदू हैं, ठीक। सनातनी हैं, और एक संस्कृति सभ्यता को बचा के धरोहर के रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बलिया के उम्मीदवार, एकम सनातन पार्टी के उम्मीदवार जो हैं अजीत कुमार तिवारी जी, उनको आप मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। तन से, मन से, धन से, आचार से, विचार से, व्यवहार से, और छुपे चाप हीरा छाप। चुपचाप ही रहा। जी हाँ, जी जी। तो अब वहाँ जैसे जैसे कुछ बातें आगे बढ़े, आप हमसे टाइप कर सकते हैं। कुछ नई बात होगी तो जी हम फिर आपसे बात कर लेंगे। लोग तो पहुंचाएंगे, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, सेहत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जी आप लोग जी। जो प्रहरी हैं, आपकी सेहत भी बहुत जरूरी अब है। और सुबह से शुरू हो जाता है। ये जो लड़ाई शुरू हुई है, लगातार जारी रहेगी। ठीक है, अभी हम कर देते हैं आपको। हाँ, जय हो, जय हो।